नमस्कार मित्रों, मैं थोड़ा सा आपको आज एक पौराणिक आख्यान की ओर ले चलता हूँ। कभी कभी पौराणिक आख्यानों का जिक्र बड़ा ज़रूरी हो जाता है। मैं उस क्षण की, उस लम्हे की ओर आपका ध्यान बांटना चाहता हूँ जब भीष्म पितामह शरशैया, शरशैया का मतलब तीरों की सेज पर लेटे हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं कि युद्ध जब भी समाप्त होगा उसके बाद मैं अपने प्राण त्यागूंगा। उनका ये भी था संकल्प कि वो ये जब भी सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन की ओर जाएगा तो उस दिन मैं अपने प्राण, वो शुभ घड़ी होगी जिसमें मैं अपने अंतिम सांस लूँगा। और जब वो अंतिम बेला में जब वो थे, अंतिम क्षणों में थे, तो उस वक्त कृष्ण उनके पास गए और उन्होंने कहा कि मैं आज आपसे मिलने आया हूँ, आपके प्रति मेरे मन में श्रद्धा है पितामह, और मैं आपसे मिलने के लिए आज विशेष रूप से आया हूँ। भीष्म कुछ क्षण चुप रहे, देखते रहे। उनके चेहरे पर बड़े अद्भुत भाव थे। कुछ क्षणों के बाद बोले, पुत्र, अपने पुत्र युधिष्ठिर का राज्याभिषेक करा चुके। पुत्र, क्या आप युधिष्ठिर का राज्याभिषेक करवा आए? और मैं तुम्हें यह भी कहूँगा कृष्ण, उनका ध्यान रखना, ये परिवार जो है ये बुज़ुर्गों से बिल्कुल खाली हो चुका है। युद्ध के कारण, महाभारत युद्ध ने सारे बुज़ुर्ग छीन लिए। अब इन्हें सिर्फ राजप्रासाद में, राजमहल में सिर्फ एक ऐसे मार्गदर्शक की ज़रूरत है जो इन्हें और भटकने से बचा सके, और ये काम कृष्ण सिर्फ तुम कर सकते हो। मेरा तुमसे विनम्र आग्रह है। कृष्ण चुप रहे, कुछ नहीं बोले। फिर भीष्म ने एक लंबी सांस खींची और भीष्म ने पूछा कि केशव, मैं कुछ तुमसे पूछ सकता हूँ? बड़े अच्छे समय पे आए हो, और शायद ये धरा छोड़ने से पहले ये मेरा जो है, मैं चाहता था कि बहुत सारे भ्रम जो हैं वो मिट जाएं। मेरे मन में बहुत सारे भ्रम हैं, तुमसे बांट लूँगा तो मैं बड़े शांत मन से जा पाऊँगा। तो कृष्ण बोले कि कहिए ना पितामह, जो भी आपका जिज्ञासा हो, जो भी आप पूछना चाहें। तो भीष्म बोले कि प्रभु, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि तुम तो ईश्वर हो, मैं भी जानता हूँ। कृष्ण ने बीच में टोका कि नहीं नहीं पितामह, मैं ईश्वर नहीं हूँ। मैं तो आपका पौत्र हूँ, आपका पोता हूँ पितामह, आप उनमें ऐसे नहीं करिए, मैं ईश्वर नहीं हूँ। भीष्म फिर उस पीड़ा भी हो रही थी, शरशैया पे लेटे थे, तो एक हंस पड़े, बड़े ज़ोर से उनको खांसी का झोंका भी आया, लेकिन हंस पड़े कि तुम अपने जीवन का, मैं तुम्हारे जीवन का आज तक आकलन नहीं कर पाया कृष्ण। उसे सो नहीं जानता कि अच्छा है या बुरा है, लेकिन अब धरा से जा रहा हूँ। अरे कन्हैया, अब तो ठगना छोड़ दे यार, अब तो साफ बात कर, सच्चाई से बात कर। कृष्ण जाने क्यों भीष्म पितामह के पास सरक आए और हाथ पकड़कर बोले, बोलिए पितामह, पूछिए। भीष्म ने पूछा कि एक बात बताओ कन्हैया, इस युद्ध में जो कुछ हुआ क्या वो ठीक था? तो कृष्ण ने सवाल किया कि किसकी ओर से पितामह, पांडवों की ओर से या कौरवों की ओर से? भीष्म ने कहा नहीं, कौरवों के कृत्य पर तो कृष्ण अब कोई चर्चा का कोई लाभ नहीं है, लेकिन जो पांडवों की तरफ से हुआ क्या वह सही था? तुम तो उनके सारथी थे, मार्गदर्शक थे। आचार्य द्रोण का वध हुआ, दुर्योधन की जंघा के नीचे प्रहार किया गया, और दुशासन की छाती का चीरा जाना, और जयद्रथ और द्रोणाचार्य के साथ हुआ छल, निहत्थे कर्ण की हत्या, और ये सब ठीक था कृष्ण? ये तो बताओ केशव, तुम बता सकते हो मुझे। तो कृष्ण ने कहा शांत मन से कि पिता, मैं इसके बारे में क्या उत्तर दे सकता हूँ? इसका उत्तर तो उन्हें देना चाहिए जिन्होंने ये सब किया। और उत्तर दे दुर्योधन, या उत्तर दे दुशासन का वध करने वाले भीम, या उत्तर दे कर्ण का और जयद्रथ का वध करने वाले अर्जुन, मैं तो इस युद्ध में पिता मैं कहीं नहीं था। भीष्म फिर मुस्कुराया कि अभी भी तुमने छलना नहीं छोड़ा। मैं चाहता था कि तुम छल कपट से दूर रहकर
तुम बात करो, लेकिन तुम अभी भी छलना तुम्हारा जारी है। मैं तो उत्तर तुम ही से पूछूंगा कृष्ण, मुझे किसी और से नहीं पूछना। तो कृष्ण बोले, तो सुनिए पितामह, कुछ बुरा नहीं हुआ, कुछ अनैतिक नहीं हुआ, वही हुआ जो होना चाहिए था। अरे केशव, तुम ये कह रहे हो? भीष्म पितामह ने बड़े आश्चर्य वाली मुद्रा में पूछा कि केशव तुम ये कह रहे हो? मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो अवतार था, भगवान कृष्ण, वो ये बात कह रहा है तो मुझे बड़ी अजीब सी बात लगती है। और वैसे छल तो तुम्हारे किसी युग में हमारे सनातन के जो संस्कार हैं उनका हिस्सा नहीं रहा, लेकिन ये उचित कैसे कह सकते हो? तो कृष्ण का सिर्फ इतना ही उत्तर था कि इतिहास से शिक्षा ली जाती है पितामह, पर निर्णय वर्तमान की परिस्थितियों के आधार पर लेना पड़ता है। वर्तमान की परिस्थितियों के आधार पर लेना पड़ता है। हर युग अपने तर्कों को, अपनी दलीलों को अपनी आवश्यकता के अनुसार परिभाषित करता है और अपना नायक चुन लेता है। राम त्रेता युग के नायक थे और मेरे भाग्य में द्वापर आया। अब राम जिस युग के नायक थे वो बिल्कुल परिस्थितियाँ बिल्कुल अलग थी, और हम दोनों का निर्णय एक जैसा कैसे हो सकता है पितामह, ये बताइए। राम के सामने परिस्थितियाँ और थी, मेरे सामने द्वापर था। मेरे सामने परिस्थितियाँ बिल्कुल और थी, और इन परिस्थितियों में बहुत अंतर है। राम के युग में भी रावण जैसा खलनायक शिव का भक्त भी होता था, ये बात मानकर चलिए। तब रावण जैसी नकारात्मक शक्ति के परिवार में भी विभीषण जैसे लोग थे जो संत प्रवृत्ति के थे, मंदोदरी थी, माल्यवान था, और बाली जैसे खलनायक के परिवार में भी तारा जैसी विदुषी महिला भी थी। और ये, लेकिन जब मेरी भूमिका की जब बात आई तो तब तो ऐसा कुछ भी कहीं भी नहीं था। तो पितामह, मैंने कहीं किसी के साथ कोई छल नहीं किया, और मैं समझता हूँ कि आपको भी ये संतुष्टि होनी चाहिए कि ये जो आने वाला समय है ये अपने निर्णय स्वयं लेगा, हमें इस पर छोड़ देना चाहिए। और पितामह, मैं तो आपके प्रति सम्मान की दृष्टि से नतमस्तक हूँ कि आपने अपने अंतिम क्षण तक आपने अपनी प्रतिबद्धताएं, अपनी कमिटमेंट्स नहीं छोड़ी। मैं उसी श्रद्धा भाव से आपके सामने आया हूँ। नमस्कार दोस्तों।